दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा पावर को भी डिस्कस करने वाले और हम साथ में टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक में पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, यानी जो गिरावट थी वो थम चुकी है और आने वाले समय में स्टॉक के अंदर एक शानदार तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो क्या इस समय में टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए? क्या है आने वाले समय इसके टारगेट और कैसा इसकी संभावना है आगे की, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा पावर की बात करें तो एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है टाटा पावर के लिए। सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उसका बहुत सारा फायदा टाटा पावर को होने वाला है, क्योंकि टाटा पावर फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। हिंदुस्तान की सेकंड नंबर की सेल करने में कंपनी बन चुकी है, यानी मारुति सुजुकी के बाद सेकंड नंबर आ चुका है अब टाटा मोटर्स का और काफ़ी शानदार कारोबार है। अब आने वाला है Q3, कैसे नंबर रह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 115 पर रही, जहां पे 0.82% की गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही है, बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लगभग 450 पॉइंट की गिरावट थी। ऐसे में टाटा स्टील का स्टॉक भी थोड़ा नीचे आए, लेकिन अभी भी काफ़ी शानदार लग रहा है टाटा स्टील। अब यहाँ पे टाटा स्टील के परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 144% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 0.58% की मामूली सी गिरावट है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 11% की हमने तेजी देखी है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 2% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से लगभग 0.77% की गिरावट है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, इसकी गिरावट सारी थम चुकी है और अब स्टॉक तेजी से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो गिरावट थी वो अब थम चुकी है। पिछले एक साल से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हुआ है, लेकिन अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में दिख रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि ये 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कई बार भी आपको कुछ निगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जो सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यह स्टॉक फिलहाल अपने 10 ईयर के एवरेज से डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है और आप देख सकते हैं स्टॉक फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो अपने पी के 7.3 टाइम्स नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है 30 दिसंबर के हिसाब से। और आप देखें तो 60% डिस्काउंट पे है, 61% डिस्काउंट पे 10 ईयर के एवरेज के हिसाब से, जो 18.9 टाइम्स के हिसाब से। तो स्टॉक इस समय काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरी ने इसमें बाय की कॉल दी है और उन्होंने इसको 12 मंथ के लिए होल्ड करने को कहा है। उनका जो टारगेट है वो 150 का है। जेफरीज का कहना है कि चाइना ने जो कोविड पॉलिसी है उसमें ढील दे दी है, जीरो कोविड पॉलिसी को बदल दिया। इसकी वजह से स्टील सेक्टर में डिमांड निकलेगी और इस वजह से आने वाले समय टाटा स्टील को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। जेफरीज का कहना है कि फाइनेंशियल 15 में जहां पे इनका 33% का वॉल्यूम था, वो अब इस समय फाइनेंशियल 2022 में 62% तक पहुंच गया है, यानी काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है और इस हिसाब से देखें तो आने वाले समय इसमें और ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के इस समय दाव लगाया जा सकता है टाटा स्टील में। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इसमें 127 का टारगेट दिया गया और उनका कहना है कि अगर गिरावट होती है तो फिर 98 का इसको मजबूत सपोर्ट है, उसके ऊपर इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से रूपक डे ने भी यहाँ पे काफ़ी तेजी की संभावना व्यक्त की है और उनका कहना है कि आने वाले समय इसका जो टारगेट है वो 125 और उसके बाद में 130 का टारगेट देखने को मिल सकता है। वैसे जो सपोर्ट है वो 115 का है और इसमें आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको टाटा स्टील में निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में टाटा स्टील अपने सारी स्टील कंपनियों को मर्जर भी करने जा रही है और ऐसे में इसका कारोबार बढ़ेगा। साथ में कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में भी ऊपर काम शुरू करने वाली है। तो कुल मिला के इंडिया के बाजार में अच्छा खासा इसका कब्जा भी होगा और आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में भी इसकी और डिमांड बढ़ने वाली है। अब हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 205 पर रही, जहाँ पे 1.11% की हमें गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखते पिछले 5 ईयर के हिसाब से 106% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 261% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 10% डाउन है। 3 मंथ के हिसाब से 7% डाउन और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 10% डाउन है। 1 डे के हिसाब से 1% डाउन है। तो पिछले एक साल से स्टॉक में हमने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखा है। स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है, लेकिन अब दौड़ सकता है। इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया एक डिसीजन। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, यानी आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी बिजली का उत्पादन होगा वो सारा ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने करीब 19,744 करोड़ के एक बड़ी रकम को सैंक्शन कर लिया है और इसके माध्यम से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए जो कंपनियां हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में योगदान देंगी उनको 17,490 करोड़ रुपीज़ का इंसेंटिव बैलेंस दिया जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है यह पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगा टाटा
पावर के लिए, क्योंकि टाटा पावर विंड पावर और सोलर पावर दोनों में ही काम करती है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है उसको पानी से गुजारा जाता है, तब ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और इंडिया ने अब ठान लिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है इंडिया को, और आप समझ सकते हो इसके लिए शुरुआत कर दी गई है। तो जितनी भी ऊर्जा का निर्माण होगा वो सारा का सारा ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है। अब तक क्या था कि चाहे विंड एनर्जी के माध्यम से हो या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसको नज़दीक के डिस्कॉम को बेचना पड़ता है, उनकी डिमांड के ऊपर, उनकी मांग के हिसाब से और उनकी कंडीशन के हिसाब से, जिससे इन कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी उसको सीधा ग्रीन हाइड्रोजन में बदल पाएंगे और इसके बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल, डीजल और कोयला की जगह को बदल के वो अपनी उसकी जगह ले लेगा, और आप समझ सकते हो कि ये देश का एक नया ईंधन बनने वाला है और इसका फायदा होने वाला है टाटा पावर को। आने वाले समय देख सकते हो जिसमें ऑयल रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, वो सारी ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से आगे काम करना शुरू करेंगी। तो समझ सकते हो कि जो जीरो कार्बन पॉलिसी है उस पर जाया जाएगा और इसके लिए टाटा पावर का एक बड़ा योगदान होगा। तो आप समझ सकते हो ये टाटा पावर में निवेश का मौका है। आप समझ लीजिए आने वाले समय टाटा पावर एक तरफा दौड़ सकता है। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह का कहना है कि विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इंडिया से इस समय अब बिजनेस टाइप करना चाहते हैं, ताकि जो इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण हो वो विश्व इंपोर्ट कर सके, जिसमें आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, ये सारी कंपनियां जो ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस कर चुकी है यहाँ पे इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी और इसको सीधा एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के इंडिया के आने वाला समय तो एक तरह से गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है, लेकिन ये साथ में जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां जो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में योगदान देगी उनका भविष्य भी उज्जवल होने वाला है। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको इस समय बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए टाटा पावर में। टाटा पावर आने वाले समय आपको डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न देने को तैयार हो चुका है, और वैसे भी आपको ये पिछले एक साल से डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा इसकी जो हाई है वो 300 के आसपास है और फिलहाल स्टॉक 200 पे मिल रहा है। तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। और ये आपको एक और ध्यान रखनी चाहिए बात कि कोविड काल में यही स्टॉक जो 28 का था 300 तक भी गया था, तो जब ये दौड़ने लगेगा तो बिल्कुल रुकेगा नहीं। तो ये मौका है खरीदारी का, अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 382 पर रही, जहाँ पे 1.25% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स हुंडई को पछाड़ के इंडिया की नंबर 2 सेलर बन चुकी है दिसंबर आंकड़े के हिसाब से, जिसने करीब 1200 यूनिट बेचे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो अब मारुति सुजुकी के बाद सेकंड नंबर आ चुका है यहाँ पे टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने दिसंबर में 40,045 यूनिट बेची है, जो 13.4% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, 2021 के मुकाबले। पिछले साल दिसंबर में इन्होंने 35,299 यूनिट बेचे थे। अब टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर की बात करें वो 14.6% पर आ चुका है, पिछले साल ये 13.9% के आसपास था। फिलहाल लिस्ट में देखें तो मारुति सबसे ऊपर है जिन्होंने करीब 1,12,000 यूनिट बेची है। उसके बाद में टाटा है, उसके बाद में हुंडई आपको दिखाई देगा, उसके बाद में महिंद्रा, फिर किया, फिर टोयोटा, होंडा, रेनॉल्ट। तो इस तरह से स्कोडा और ये कंपनी आपको दिखाई देगी। तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी कुछ अचीव किया। और वैसे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ऑलरेडी इंडिया में ये नंबर 1 बन चुकी है। इनका नेक्सॉन ईवी काफ़ी तेज़ी से बिक रहा है और दूसरे अब मॉडल भी इनके ईवी में आने लगे और ईवी में तो कंपनी का एक तरह से बोलबाला है। तो कुल मिला के आने वाले समय टाटा मोटर्स का कारोबार और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यूके में जो इनका बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे वजह ये भी है कि यूके में इस समय आप देखें तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर भी कारोबारी गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से इनका जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है उसके सेल्स में गिरावट है, करीब 12.5% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट हुई है, जो 3,500 यूनिट इस बार निकल के आए। अब टाटा मोटर्स का Q3 का रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस बार कंपनी जो अपना जो टोटल सेल बताएगी वो 82,795.80 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 14.6% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो पिछले साल इनका जो टोटल सेल था वो 72,229.30 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो आप ये देख सकते हो जो लॉस है उसमें भी काफ़ी कमी आ सकती है। Q3 में इनका लॉस है वो 54.90 करोड़ रुपये तक आ सकता है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,602 करोड़ रुपये के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि इनका आपको लॉस कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स के रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में जरूर करना चाहिए और इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं KPI ग्रीन एनर्जी की। स्टॉक की क्लोजिंग 907 पर थी। अब यहाँ पे अगर KPI ग्रीन की बात करें, KPI ग्रीन की बात करें तो ये कंपनी सोलर एनर्जी का निर्माण करती है और जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है, सोलर एनर्जी के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। तो ऐसे में इस कंपनी को भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसके अलावा कंपनी बोनस डिक्लेयर कर चुकी है। इसकी अनाउंसमेंट थी 30/11/2022। कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है
18/1/2023 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 18/1/2023। तो 18 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा, एक शेयर के ऊपर एक शेयर। तो बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंपनी की परफॉर्मेंस की, रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 57.43 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 160 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी दुगुना से ज्यादा रिवेन्यू बढ़ा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 12.26 करोड़ का प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 21.16 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जबरदस्त रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में आपको केपीआई ग्रीन में जरूर दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।